और फ़ायदा ये है कि जिन ख़वातीन को मेंसेस प्रॉब्लम होती है, हैज़ नहीं आता, वो अगर असगंध का इस्तेमाल करें तो ये माहवारी को जारी करता है। जिन औरतों का हमल करार नहीं पाता और बच्चे बार बार ज़ाया हो जाते हैं, उनके लिए ख़ासकर उन मर्दों के लिए असगंध बेहद नाफे है कि जो बीवी से मिलते ही फारग हो जाते हैं। मर्दों की मनी में इजाफा और असगंध मनी को बेहद गाढ़ा बना देती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। प्यारे नाजरीन, अगर आप भी परेशान हैं इस बात से कि आपकी मिसेस का हमल होता है लेकिन बच्चा ज़ाया हो जाता है, या फिर हमल ठहरता ही नहीं है, या फिर आपके बच्चे दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, या आप एक नौजवान हैं और मनी के पतलेपन की वजह से या मनी की कमी का शिकार हैं, या आपको पेशाब में या पखाने में जलन होती है, या आप जब बीवी के पास जाते हैं और जल्द आपका इंजाल हो जाता है, आप जल्द फारग हो जाते हैं और शर्मिंदगी का आपको सामना करना पड़ता है, या फिर आप एक माँ हैं और बच्चे को दूध पिलाती हैं, दूध पैदा नहीं होता, आपका बच्चा बिलक बिलक के रोता है, आपको दुख होता है, आप उसको बाज़ारी फजूल चीज़ें खिलाती हैं और बाज़ारी डब्बे का दूध पिलाने पे मजबूर हैं, या आप जोड़ों के दर्द की वजह से तंग हैं, या फिर आपको टीबी ने आके घेरा है और टीबी जैसे मर्ज से आप दो चार हैं और टीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, या फिर आप एक दुबले पतले जिस्म के मालिक हैं, अपने जिस्म में ताकत महसूस नहीं करते, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, या बूढ़े हैं और अपने आज़ा में कमज़ोरी महसूस करते हैं। अब वो वाली पुरानी जो ताकत थी जवानी की वो महसूस नहीं कर रहे और चाहते हैं कि वो ताकत, अगर वो ताकत नहीं तो कम से कम इतनी ताकत हो कि मैं अपने कदमों पर ठीक तरीके से चल सकूँ। तो आज की इस वीडियो में इन तमाम अमराज का, इन तमाम मसाइल का जो मैंने ऊपर जिक्र किए हैं इलाज बताऊंगा, और इलाज सिर्फ एक बूटी, यकीन कीजिए सिर्फ एक बूटी, जिसे कहते हैं असगंध। मैं आज आपको असगंध के फ़ायदे और असगंध का तरीका इस्तेमाल बताऊंगा, तो मेरे साथ रहिएगा। आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप ना कीजिएगा। असगंध को आहसन भी कहते हैं और आशोगंधा भी कहते हैं। आशोगंधा दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, यानी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। आशो का माना घोड़ा और गंदा का माना तेज चलने वाला या तेजी पैदा करने वाला। मतलब ये समझा जाता है कि जब इसका असर खून पे होता है तो खून में घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। ये बूटी गर्म खुश्क इलाकों में बाकसरत पाई जाती है। और असगंध को असगंध नागौरी क्यों कहते हैं, ये सवाल भी अक्सर दिमागों में होगा और आता भी होगा कि असगंध तो है और नागौरी क्या चीज़ है। नागौर एक इलाके का नाम है, वहाँ पे असगंध बाकसरत तादाद में पैदा होती है। इस इलाके की असगंध तिब्बी नुक्ता नज़र से नहायत आला तस्वर की जाती है, इसलिए उम्दा किस्म की असगंध को असगंध नागौरी कहते हैं। जी प्यारे नाजरीन, अब आते हैं असगंध के तिब्बी फ़वाइद की तरफ। असगंध इस्तेमाल करने से मर्दों की मनी में इजाफा और असगंध मनी को बेहद गाढ़ा बना देती है। अगर पेशाब में या पखाने में सोजश हो या जलन होती हो तो असगंध के इस्तेमाल से वहाँ पर फौरन तस्कीन हो जाती है, यानी कि आराम आ जाता है, सुकून आ जाता है। यहाँ तक कि अगर पेचस की सूरत भी पैदा हो गई हो तो जल्द आराम आ जाता है। यही वजह है कि गुर्दों और मसाने की सोजश को दूर करके सुराते इंजाल में बेहद मुफीद साबित होती है। खासकर असगंध उन मर्दों के लिए बेहद नाफे है, बेहद मुफीद है जो बीवी से मिलते वक्त जल्द फारग हो जाते हैं, जल्द डिस्चार्ज हो जाते हैं और इस सूरत इंजाल के मर्ज़ में मुब्तला हैं। वो चाहते हैं कि हमारी टाइमिंग थोड़ी बरकरार हो जाए, जो तिब्बी टाइमिंग है कम से कम इतनी हो जाए, तो उनके लिए असगंध बेहद नाफे है। यहाँ पर मैं ये बात भी बताता चलूँ कि बाज़ हुक्मा और बाज़ मुसन्निफ़ीन ने इसको एतलाम, कुव्वत बा और जरियान के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद लिखा है, और इसमें उन्होंने और भी बहुत ज़्यादा मुबालगा किया है। लेकिन हमारे अकाबरीन, हमारे उस्ताद-ए कराम का जो तजुर्बा है या जो हमारे उस्ताद-ए कराम की मुफर्दात की किताबें मिलती हैं, उनमें यह वजाहत मिलती है कि जरियान के लिए, कुव्वत बा के लिए और साथ एतलाम के लिए ये फ़ायदा मंद नहीं है।
जिन दोस्तों को, जिन भाइयों को एहतलाम का मसला है और उन्होंने कहीं सुन लिया है या कहीं पढ़ लिया है और मुकम्मल तहकीक नहीं की और असगंध का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, तो मैं उन दोस्तों से कहूँगा कि प्यारे भाइयों, असगंध के करीब न जाना। असगंध आपको एहतलाम के मामले में या क़ुव्वत बा के मामले में या फिर जरियान के मामले में फ़ायदा नहीं करेगी बल्कि नुकसान करेगी। ये जितनी बातें मैंने आपसे की हैं ये हवा में तीर नहीं हैं, बल्कि इन पे हमारे उस्ताद कराम, हमारे जो बड़े हजरात हैं, अकाबरीन हैं, उनके हवाला जात मौजूद है। मेरा एक एक लफ्ज़ आपके पास अमानत है, एक एक लफ्ज़ की मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरा राब्ता नंबर आपके पास मौजूद है, आप मुझसे राब्ता करके एक एक बात की दलील हवाला ले सकते हैं। जिस्म की आम कमज़ोरी के लिए असगंध एक बहुत बड़ी रब ताला की नेमत है। इसका इस्तेमाल कमज़ोर और दुबले पतले, नहीफ, नातवां और बूढ़े बुजुर्गों के लिए नहायत कुव्वत बख्श और तरोताज़गी बख्शने वाली दवा है असगंध। इसके इस्तेमाल से खुशियतुर रहम की सोजिश दूर होकर माहवारी बाकायदगी से आने लगती है। जिन औरतों का हमल करार नहीं पाता और बच्चे बार बार ज़ाया हो जाते हैं, उनके लिए तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है असगंध नागौरी। उनको हमल के दौरान असगंध नागौरी का इस्तेमाल करवाया जाए तो एक तो ये कि हमल ज़ाया नहीं होगा, दूसरा बच्चा बहुत तंदुरुस्त पैदा होगा। और साथ ही ये वजाहत भी करता चलूँ कि अगर कमज़ोर बच्चे को सूखेपन यानी सूखा हुआ बच्चा, दिन ब दिन बच्चा कमज़ोर हो रहा है, सूख रहा है, तो ऐसे बच्चे को असगंध अगर इस्तेमाल करवाई जाए तो वो मोटा, ताज़ा और हेल्दी हो जाएगा। असगंध के इस्तेमाल से एक और फ़ायदा ये है कि जिन ख़वातीन को मेंसेस प्रॉब्लम होती है, हैज़ नहीं आता, वो अगर असगंध का इस्तेमाल करें तो ये माहवारी को जारी करती है। जो औरतें बच्चे को दूध पिलाती हैं और दूध सही तरह से पैदा नहीं होता, वो बेहद परेशान हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। असगंध के इस्तेमाल से उनके दूध की पैदाइश में इजाफा हो जाएगा और उनका बच्चा पेट भर के दूध पिएगा और अल्लाह के फजल से वो मुझे दुआएं देंगी। अगर आपको जोड़ों का दर्द रहता है और आप हर तरह की दवा भी इस्तेमाल कर चुके हैं तो असगंध को भी आजमा के देखिए। असगंध का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द के लिए बेहद नाफे है। और अगर आपको टीबी ने आके घेरा है, टीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही मोहतरम, तो आप असगंध का इस्तेमाल कीजिए। यकीन कीजिए कि टीबी आपका पीछा तो क्या, आपकी नस्लों का पीछा भी छोड़ जाएंगे अगर आप नसीहत करके जाएंगे कि असगंध को अपने घर से ना निकालें। सिर्फ घर में रखना ही नहीं है बल्कि इसका इस्तेमाल भी करना है। इस्तेमाल कैसे करना है आगे चल के मैं इसका मुकम्मल तरीका बताऊंगा। अगर उस तरीके पर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल से टीबी की, आपकी और आपकी नस्लों की जान छूट जाएगी। असगंध के मुकव्वी जिस्म होने की एक वजह यह भी है कि ये दवा के साथ साथ ग़िज़ा भी है, यानी इसके अंदर ग़िज़ाइयत असरात भी पाए जाते हैं। बाज़ हुक्मा ने इसको ग़िज़ा भी लिखा है, यानी इसके अंदर इतनी ताकत है कि जिस तरह आप ग़िज़ा खाते हैं इसी तरह असगंध को भी अगर आप इस्तेमाल करें तो ये जिस्म में बेहद ताकत पैदा करती है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से जिस्म में ताकत और कुव्वत पैदा होती है। इंसान थोड़े ही अरसे में खुद को ताकतवर और तवाना महसूस करना शुरू कर देता है। इसलिए मैंने अर्ज की है कि ये बूढ़ों के लिए तो बहुत बेहतरीन है। अगर वो कमज़ोर हैं, नातवां हैं, उनके हाथों में जान उनको महसूस होती है कि नहीं रही, तो असगंध का इस्तेमाल वो आज ही शुरू कर दें, वो बूढ़े मुझे दुआएं देंगे। उनको ऐसे लगेगा कि उनकी जवानी लौट रही है। मतलब यह कि उनका जिस्म ताकत पकड़ेगा, उनको एक ताकत महसूस होगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि जब आप असगंध ख़रीदने जाएं तो सबसे अच्छी असगंध वो है कि जिसको आप जब कूटेंगे तो वो जल्दी सफूफ बन जाएगी, आपको ज़्यादा उसको ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, याद रखिए कि असगंध को कीड़ा बहुत जल्द लगता है और असगंध 2 साल के अंदर अगर इस्तेमाल न की जाए तो इसका असर ख़त्म हो जाता है। जो असगंध 2 साल के बाद इस्तेमाल की जाएगी उसका कोई असर नहीं होगा, कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। जब भी असगंध लें यानी असगंध नागौरी लें तो अच्छी लें, एक नंबर लें, किसी तबीब, हकीम, माहिर से मशवरा कर लें, उसको दिखा लें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें तो आपको वाकई बहुत फ़ायदा होगा। अब आते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ और इसकी खुराक यानी मिकदार की तरफ कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए, कितने वक्त खाया जाए, कैसे खाया जाए। तो प्यारे नाजरीन,
असगन नगोरी को बारीक पीसकर सफूफ बना ले और शहद के शरबत के साथ या फिर इसके सफूफ को चीनी के साथ, यानी हम वज़न चीनी लेकर जितनी आप लेंगे असगन नगोरी उतनी ही चीनी लेकर पानी के साथ इस्तेमाल करें। या तो आप इसका सफूफ शहद के साथ इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपको शहद नहीं मिल रहा तो आप जितना सफूफ असगन नगोरी का लेंगे इतनी ही चीनी लेंगे और इसको पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। और मिकदार खुराक का ध्यान रहे तो ये 3 ग्राम से 5 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर असगन नगोरी के साथ इनमें से कोई दवा या ये तीनों दवाएं या इसके साथ इनमें से कोई एक दवा भी आप शामिल कर लेंगे तो असगन का जो फ़ायदा है वो डबल हो जाएगा, असर इसका डबल हो जाएगा। वो कौन सी 3 और दवाएं हैं वो भी अपने पास नोट कर लीजिए। एक है मुलट्ठी, एक है सतावर और एक है ज़ीरा सफ़ेद। इनमें से जो आपका दिल चाहे उसका सफूफ बना के उसको भी असगन नगोरी के साथ शामिल कर लें और इसका जो असर है जैसे कि मैंने अर्ज़ किया डबल हो जाएगा। तो प्यारे नाजरीन, अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे भाइयों, और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने दोस्त अपने भाई हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दीजिए। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।